आज अपन पढ़ेंगे गाय के अगले पैर की अस्थियां। गाय के अगले पैर की अस्थियां। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि पशु के कौन से कंकाल तंत्र में या पशु के कंकाल तंत्र के किस भाग में अगले पैर व पिछले पैर की अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों के आधार पर या अस्थियों की संख्या के आधार पर मैंने गाय के कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा था। एक तो था आपके अक्षीय कंकाल और दूसरा था उपांगीय कंकाल। तो गाय के अगले पैर में पिछले पैर की अस्थियों का अध्ययन उपांगीय कंकाल के अंतर्गत किया जाता है। पहला क्वेश्चन ये होता है इसमें कि गाय के अगले पैर की अस्थियों का अध्ययन उपांगीय कंकाल के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे उपांगीय कंकाल के बारे में। और उपांगीय कंकाल में अपन देखेंगे गाय के अगले पैर की अस्थियां। तो गाय के अगले पैर में निम्न 6 प्रकार की अस्थियां पाई जाती है। सबसे पहले कौन है? स्कैपुला, दूसरी है ह्यूमरस, नेक्स्ट है रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिट्स। गाय के अगले पैर में निम्न अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले आपके स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिट्स का अध्ययन है जो गाय के अगले पैर की अस्थियों के अंतर्गत किया जाता है। इन अस्थियों के नाम है जो आपको सीरियल वाइज याद रखने हैं। कभी भी इन नाम को आगे पीछे नहीं करना है। जो अगले पैर और पिछले पैर की अस्थियां हैं उसमें से एक क्वेश्चन 101% आता है। तो गाय के अगले पैर की अस्थियों के नाम कर्म से लिखिए, सीधा सीधा पूछ लेता है। स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिट्स, ये 6 प्रकार की अस्थियां गाय के अगले पैर में पाई जाती है। अब इन 6 अस्थियों में से सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्कैपुला के बारे में। स्कैपुला तो एक प्रारूपिक जो स्कैपुला होती है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार दिखाई देती है अपने को। ये ये एक प्रकार की स्कैपुला अस्थि है और इस स्कैपुला अस्थि के किस भाग का क्या नाम है वो चीज मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज करके इसमें लिखाऊंगा। उसके पश्चात इस हड्डी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इस हड्डी के कौन से भाग को डोर्सल पार्ट कहते हैं, कौन से को वेंट्रल कहते हैं, कौन सा एंटीरियर भाग है, कौन सा पोस्टीरियर है, कौन सा स्पाइनस सुप्रास्पाइनस फोसा है, कौन सा इंफ्रास्पाइनस फोसा है। तो सबसे पहले एक प्रारूपिक स्कैपुला का डायग्राम बनाइए आप। उसके पश्चात उसका नामकरण करना है। इसके प्रत्येक पार्ट्स का नाम लिखना है, एक एक पार्ट्स का कि इसके कौन से भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट है जो है आपके डोर्सल बॉर्डर। अभी आपको कोई पता नहीं लगेगा कि डोर्सल बॉर्डर क्या है, डिस्टल एंड क्या है, एंटीरियर पार्ट कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। अभी आपको केवल इसका नामकरण करना है। नामकरण करने के पश्चात मैं एक एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा कि इसको डोर्सल बॉर्डर क्यों कहते हैं, इस पे कौन सी मांसपेशी आकर जुड़ती है और कौन सी उपास्थि जो इस भाग पे आकर जुड़ती है। तो सबसे पहले जो ऊपरी भाग होता है उस ऊपरी भाग को बोलते हैं अपन डोर्सल बॉर्डर। इसके पूरा अस्थि का ये क्या है, डोर्सल बॉर्डर है।
इस डोर्सल बॉर्डर पे क्या होता है, यहां पे स्कैपुलर कार्टिलेज नामक उपास्थि पाई जाती है। स्कैपुलर अस्थि पढ़ रहे हैं, इसलिए इस अस्थि का उपास्थि का नाम क्या होगा, स्कैपुलर कार्टिलेज। ठीक है, ये है आपके स्कैपुलर स्पाइन। स्पाइन का मतलब एक परवर्त होता है, उभार होता है। इसमें भी साथ के साथ आप देखने जाओ, ये स्कैपुलर अस्थि है, इस स्कैपुलर अस्थि के इस पार्ट का नाम है डोर्सल बॉर्डर। ये डोर्सल बॉर्डर हो गया। इस डोर्सल बॉर्डर पर कुछ उपास्थियां पाई जाती है और उस उपास्थि का नाम है स्कैपुलर कार्टिलेज। ठीक है, इसके पश्चात इसके मध्य भाग में, मध्य से थोड़ा हटके है, 1/3 के पार्ट में है ये। यहाँ पे ये पर्वत दिख रहा है आपको, इस पर्वत का नाम है स्कैपुलर स्पाइन। इस पर्वत का नाम स्पाइन है और ये स्पाइन किस हड्डी में पाया जाता है, स्कैपुलर अस्थि में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्कैपुलर स्पाइन हो गया। ये हो गया स्कैपुलर स्पाइन। ये स्पाइन कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है और अंत में एक नुकीले और तीखे भाग का निर्माण करता है। इस भाग को क्या कहेंगे अपन, इस भाग को। ये तो हो गया यहां से शुरू होकर यहां तक स्कैपुलर स्पाइन। ये क्या करता है, स्कैपुला को दो असमान भागों में विभाजित करता है। मान लो ये स्कैपुलर स्पाइन नहीं होता तो ये स्कैपुला की संरचना कैसी होती, बिल्कुल ऐसी होती, सपाट होती। दोनों भाग कैसे होते, बराबर होते और कोई भी इसमें पार्ट नहीं होता, एक ही अस्थि होती। लेकिन इस स्कैपुलर स्पाइन के कारण गाय की स्कैपुला दो असमान भागों में बटी रहती है। ये स्कैपुलर स्पाइन अपनी लंबाई में निरंतर वृद्धि करता रहता है और अंत में एक नुकीले तीखे भाग का निर्माण करता है और इस भाग का नाम है आपके एक्रोमिन प्रोसेस। ये एक्रोमिन प्रोसेस हो गया। एक्रोमिन प्रोसेस के पास में आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक उभार सा है, इस उभार का क्या नाम है, ट्यूबर स्कैपुली। ट्यूबर स्कैपुली। ये आपके कोराकोइड प्रोसेस। ये हो गया स्कैपुलर स्पाइन। स्कैपुलर स्पाइन डिस्टल एंड पर ये डोर्सल बॉर्डर है और ये स्कैपुलर अस्थि का दूरस्थ भाग है। इस दूरस्थ भाग पर क्या पाया जाता है, एक्रोमिन प्रोसेस, ट्यूबर स्कैपुली। और ये जो कैविटी आपको एक गुहा सी दिख रही है, इस कैविटी का नाम है ग्लेनोइड नोच, सॉरी ग्लेनोइड कैविटी। ये जो कैविटी दिख रही है, इस कैविटी का नाम है ग्लेनोइड कैविटी। और इस ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ जो ये घेरा पाया जाता है, उस घेरे का नाम है ग्लेनोइड नोच। यहाँ पे एक खांच पाई जाती है और इस ग्लेनोइड कैविटी में क्या होता है, ह्यूमरस अस्थि का सिर भाग आकर जुड़ता है और शोल्डर जॉइंट का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस भाग को अपन क्या कहेंगे, ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी। इस ग्लेनोइड कैविटी के थोड़ा सा ऊपर की ओर एक क्या पाई जाती है, खांच पाई जाती है और उस खांच को क्या कहते हैं, ग्लेनोइड नोच। ये हो गया आपके ग्लेनोइड नोच, ग्लेनोइड कैविटी, कोराकोइड प्रोसेस, ट्यूबर स्कैपुली, एक्रोमिन प्रोसेस, स्कैपुलर स्पाइन। ये स्कैपुलर स्पाइन स्कैपुला को दो असमान भागों में बांटता है। तो छोटे भाग को क्या कहेंगे, सुप्रा
स्पाइनस फोसा, और बड़े भाग को क्या कहेंगे, इन्फ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, जो स्केपुला अस्थि होती है उस स्केपुला अस्थि के दो असमान भागों में विभाजित कर देता है इसको स्केपुलर स्पाइन। बड़े भाग को क्या कहते हैं, इंफ्रास्पाइनस फोसा, और छोटे भाग को सुप्रास्पाइनस फोसा। इसका अनुपात कितना होता है गाय में, 1:3। सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा का अनुपात होता है 1:3, यानी ये एक भाग है तो ये इससे 3 गुना बड़ा है, रियल में बड़ा है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे ये क्या पाया जाता है, सब स्केपुलर फोसा, ये एक गड्ढा से पाया जाता है और उस गड्ढे को क्या बोलते हैं, सब स्केपुलर फोसा। इस सब स्केपुलर फोसा के नीचे की तरफ एक क्या पाया जाता है, फोरामेन, और उस फोरामेन का नाम क्या है, न्यूट्रेंट फोरामेन। फोसा का मतलब होता है गड्ढा और फोरामेन का मतलब होता है छिद्र। ये स्केपुला अस्थि आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पे एक छिद्र या छेद पाया जाता है और इस छेद का नाम है न्यूट्रेंट फोरामेन। और ये पार्ट है, ये जो दबा हुआ भाग आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं सब स्केपुलर फोसा। जो सुप्रास्पाइनस फोसा होता है वहां पे सुप्रास्पाइनस मसल्स आकर जुड़ती है। इंफ्रास्पाइनस फोसा है, वहां पे इंफ्रास्पाइनस मसल्स आकर जुड़ती है। सब स्केपुलर फोसा है, वहां पे सब स्केपुलर मसल्स आकर जुड़ती है। आपको पूछे कि गाय के अगले पैर की मांसपेशियों के नाम लिखिए, सुप्रास्पाइनस मसल्स, इंफ्रास्पाइनस मसल्स, सब स्केपुलर मसल्स, डेल्टॉइड मसल्स। ठीक है, एक बार इतना नोट कीजिए आप। इसके बाद में जगह कम है तो मैं इसके में कुछ नाम है वो हटाऊंगा, हटा के दूसरे नाम लिखूंगा यहाँ पे। एक बार इसको आप नोट कीजिए। ये जो स्केपुला अस्थि होती है, स्केपुला अस्थि का ये कौन सा बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये एंटीरियर बॉर्डर। स्केपुला अस्थि में आपको मैं अभी लिखाऊंगा इसकी थ्योरी जब बताऊंगा कि ये चपटी और त्रिकोणात्मक अस्थि होती है जिसकी दो सतह, लेटरल सतह और मीडियल सतह होती है। ये लेटरल सतह है, ये मीडियल सतह है, और 3 बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, ये रहा पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये डोर्सल बॉर्डर। 3 बॉर्डर होते हैं स्केपुला अस्थि में, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और डोर्सल बॉर्डर। ये आपके लेटरल सरफेस और ये मीडियल सरफेस। दो सतह लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस, 3 बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और डोर्सल बॉर्डर होते हैं। ये हो गया आपके क्रेनियल। 3 कोण होते हैं इसके अलावा। ये हो गया स्केपुला का डिस्टल एंगल, यानी दूरस्थ कोण, डिस्टल एंगल। ये हो गया जो सामने की तरफ अपने को दिख रहा है, वो हो गया आपके क्रेनियल।
और ये तो हो गया डिस्टल एंगल, ये हो गया क्रेनियल एंगल, और ये पीछे की तरफ होता है वो है कॉर्डल एंगल। अगर कोण, पश्च कोण और दूरस्थ कोण, ये स्केपुला के 10 क्वार्टर होते हैं। तो ये आपके प्रारूपिक स्केपुला थी, उसका नामांकित चित्र और उसके विभिन्न पार्ट्स के नाम है जो कुछ इस प्रकार है। इसको आप अगर नोट कर लिया तो मैं इसको आपकी थोड़ी लिखवा देता हूँ थोड़ी सी। उसके बाद में आपको गाय, घोड़ा, कुत्ता, सुअर व मुर्गा, इन सब की स्केपुला का तुलनात्मक अध्ययन है, वो भी करवाया जाएगा, और ये तुलनात्मक अध्ययन भी आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए स्केपुला, उसके पश्चात ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में जो नाम मैंने पहले लिखे थे वो भी लिखने हैं, और ये नाम भी इसमें लिखने हैं। सबसे पहले स्केपुला कंधे की अस्थि है, एक नाम और लिख लेना इसमें। ये आपके सर्विसेज स्केपुला अस्थि के इस भाग को सर्विसेज भाग कहते हैं और इस भाग को थोरेसिस पार्ट कहते हैं। थोरेसिस पार्ट क्यों कहते हैं? इस भाग को सर्विसेज पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वह भाग है जो सर्वाइकल वर्टिब्रे से जुड़ता है, और ये वाला पार्ट है वो थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़ता है। अगर स्केपुला अस्थि नीचे तो ह्यूमरस अस्थि से जुड़ रही है, लेकिन ऊपर अगर किसी भी अस्थि से नहीं जुड़ती तो ये वहां पे अगले व्यक्ति शोल्डर जॉइंट का निर्माण कर पाती क्या? नहीं कर पाती, वहां पे स्थिर कैसे रह पाती? इसलिए स्केपुला अस्थि का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो सर्विसेज भाग से जुड़ा रहता है, और एंटीरियर बॉर्डर वाला पार्ट है वो थोरेसिस भाग से जुड़ा रहता है। ये सर्वाइकल वर्टिब्रे से जुड़ा रहता है और ये थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़ा रहता है। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले स्केपुला, ये एक कंधे की अस्थि है। स्केपुला कहां की अस्थि है? यह एक कंधे की अस्थि है। अगर स्केपुला की आकृति की बात करें कि स्केपुला अस्थि दिखने में कैसी होती है, तो स्केपुला एक चपटी व त्रिकोणात्मक अस्थि है। चपटी व त्रिकोणात्मक अस्थि है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कंधे की अस्थि है स्केपुला, हिप बोन, ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, फिबुला कौन सी है? तो स्केपुला है वो आपके कंधे की अस्थि है। आकृति की बात करें तो ये चपटी हुए त्रिकोणात्मक अस्थि है। अगर स्केपुला की स्थिति पूछे आपको कि स्केपुला अस्थि शरीर में कहां स्थित होती है, तो स्थिति भी लिखिए इसकी स्थिति। थर्ड है थोरेसिक वर्टिब्रे, थर्ड वे फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रे वे फर्स्ट रिब के पास स्थित होती है। अगर स्थिति की बात करें तो स्केपुला अस्थि थर्ड व फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रे वे फर्स्ट रिब के पास स्थित होती है। तीसरी और चौथी थोरेसिक कशेरुका और प्रथम पसली के पास में स्केपुला अस्थि उपस्थित होती है। ठीक है, इसकी दो सतह, स्केपुला अस्थि की कितनी सतह होती है? दो सतह होती है। दो सतह में पहली आपकी लेटरल सतह और दूसरी है मीडियल सरफेस। ठीक है, स्केपुला अस्थि की दो सतह लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस होती है। ये रहा
लेटरल सरफेस और ये रही मीडियल सरफेस। इस लेटरल सरफेस में क्या पाया जाता है, एक स्केपुलर स्पाइन पाया जाता है। यहां तक नोट कीजिए एक बार, ठीक है। ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये लेटरल सरफेस है। तो इसमें सबसे पहले लेटरल सरफेस की बात करते हैं अपन। लेटरल सरफेस, इस लेटरल सरफेस में क्या पाया जाता है, ये क्या है, स्केपुलर स्पाइन। एस का मतलब है स्केपुलर स्पाइन। लेटरल सरफेस में क्या पाया जाता है, स्केपुलर स्पाइन। ये स्केपुलर स्पाइन क्या करता है, स्केपुला को, गाय के स्केपुला को दो असमान भागों में विभाजित करता है। दो असमान भागों में विभाजित करता है, जिसका नाम क्या है, एक का नाम है सुप्रा स्पाइनस फोसा और दूसरे का नाम है इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ये रहा आपके सामने, ये है स्केपुलर स्पाइन। ये स्केपुलर स्पाइन गाय के स्केपुला को दो असमान भागों में विभाजित करता है। ये सुप्रा स्पाइनस फोसा, ये इंफ्रा स्पाइनस फोसा। इस सुप्रा स्पाइनस फोसा व इंफ्रा स्पाइनस फोसा का अनुपात गाय में कितना होता है, 1:3 होता है। 1:3 होता है। हो गया। इस सुप्रा स्पाइनस फोसा पे, सुप्रा स्पाइनस मसल्स आकर जुड़ती है और इंफ्रा स्पाइनस फोसा है, वहां पे इंफ्रा स्पाइनस मसल्स आकर जुड़ती है। सुप्रा स्पाइनस फोसा पर सुप्रा स्पाइनस मसल्स आकर जुड़ती है, इंफ्रा स्पाइनस फोसा पर इंफ्रा स्पाइनस मसल्स आकर जुड़ती है। ये हो गई आपकी लेटरल सतह। दूसरी सतह आती है आपकी मीडियल सरफेस। और मीडियल सरफेस पे क्या पाया जाता है, यहां पे मैंने पिछले डायग्राम में लिखाया था, सब स्केपुलर फोसा, सब स्केपुलर फोसा। और इस सब स्केपुलर फोसा पर कौन सी मांसपेशी आकर जुड़ती है, सब स्केपुलर मसल्स। ये हो गई दोनों सतह की बात हो गई। अब अपन देखते हैं दो सतह, तीन किनारे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्केपुला अस्थि की दो सतह होती है, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। लेटरल सरफेस में ये संरचनाएं पाई जाती है और मीडियल सरफेस में ये संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि स्केपुला अस्थि के 3 किनारे या 3 बॉर्डर होते हैं। तीन किनारे या बॉर्डर होते हैं। 3 किनारे कौन से होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और डोर्सल बॉर्डर। सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर। ये एंटीरियर बॉर्डर, ये स्केपुला अस्थि है, ये एंटीरियर बॉर्डर है। तो ये एंटीरियर बॉर्डर क्या करता है, आगे का किनारा बनाता है, स्केपुला अस्थि का आगे का हिस्सा बनाता है, आगे का किनारा
पोस्टीरियर बॉर्डर ये क्या करता है, पोस्टीरियर बॉर्डर ये, तो ये क्या करता है, पीछे का किनारा बनाता है। तीसरा आपके डिस्टल बॉर्डर, और डिस्टल बॉर्डर क्या होता है, मोटा है, स्पंजी होता है। ये ना डिस्टल बॉर्डर, डोर्सल बॉर्डर, सॉरी डोर्सल है यहाँ पे, डोर्सल बॉर्डर। ये डोर्सल बॉर्डर कैसा होता है, मोटा और स्पंजी होता है। मोटा और स्पंजी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे स्कैपुलर कार्टिलेज पाई जाती है, मोटा और स्पंजी होता है। और यहाँ पे क्या पाई जाती है, स्कैपुलर कार्टिलेज पाई जाती है। ठीक है, ये हो गए इसके आपके तीन किनारे। स्कैपुला अस्थि के दो सतह, तीन किनारे व तीन कोण होते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तीन कोण या एंगल, क्रेनियल एंगल, दूसरा है कोडल एंगल, और तीसरा है डिस्टल एंगल। ठीक है, ये हो गए आपके क्रेनियल एंगल, कोडल एंगल, डिस्टल एंगल। इसको विशेष तौर से देखना, जो क्रेनियल एंगल होता है वो क्या करता है, क्रेनियल एंगल वो पतला होता है और क्रेनियल भाग का निर्माण करता है। कोडल एंगल है जो मोटा होता है और कोडल पार्ट का निर्माण करता है स्कैपुला अस्थि के। डिस्टल एंगल है जो स्कैपुला अस्थि के दूरस्थ भाग का निर्माण करता है। और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्कैपुला अस्थि के डिस्टल एंगल में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले कि स्कैपुला अस्थि का या स्कैपुला अस्थि के दूरस्थ भाग पर एक गुहा पाई जाती है जिसे ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। स्कैपुला अस्थि के दूरस्थ भाग पर एक गुहा पाई जाती है जिसे ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। इस ग्लेनोइड कैविटी के चारों ओर क्या पाई जाती है, एक खांच पाई जाती है। उस खांच का नाम क्या है, ग्लेनोइड नोच। ठीक है, इस ग्लेनोइड नोच के अलावा जो स्कैपुला अस्थि का डिस्टल एंड है वहां पे क्या पाया जाता है, एप्रोमियल प्रोसेस, ट्यूबर स्कैपुली और कोराकोइड प्रोसेस। ये भी नाम लिखना। ट्यूबर स्कैपुली और कोराकोइड प्रोसेस। ये जो ग्लेनोइड कैविटी होती है इसके पास में उभार पाया जाता है। उस उभार को क्या कहते हैं, ट्यूबर स्कैपुली। और इस ट्यूबर स्कैपुली के पास एक अतिरिक्त प्रोसेस पाया जाता है, परवर्त पाया जाता है। उस परवर्त को क्या कहते हैं, कोराकोइड प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा भी क्या पाया जाता है, यहाँ पे डिस्टल एंड में भी क्या पाया जाता है,
गाय की स्केपुला है उसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि यह चपटी त्रिकोणात्मक और कंधे की अस्थि है जिसकी स्थिति थर्ड व फोर्थ थोरैसिक वर्टेब्री एवं फर्स्ट रिब के पास स्थित होती है। इसकी दो सतह, लैटरल सतह और मेडियल सरफेस होती है। लैटरल सरफेस में स्केपुलर स्पाइन पाया जाता है जो गाय की स्केपुला को दो असमान भागों में विभाजित करता है। इसमें से बड़े भाग का नाम है इंफ्रास्पाइनस फोसा, छोटे भाग का नाम है सुप्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा वाले पार्ट से सुप्रास्पाइनस मसल्स आकर जुड़ती है, इंफ्रास्पाइनस फोसा वाले भाग से इंफ्रास्पाइनस मसल्स आकर जुड़ती है। ये स्पाइन निरंतर अपने लंबाई में वृद्धि करता रहता है और अंत में एक न्यूक्लियर के उभार का निर्माण करता है जिसे एक्रोमिन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा मीडियल सतह की बात करें तो मीडियल सतह पर एक क्या होता है, एक गड्ढा पाया जाता है। स्केपुला अस्थि की मीडियल सरफेस पर एक फोसा होता है जिसे सब स्केपुलर फोसा कहते हैं। वहां पे सब स्केपुलर मसल्स पाई जाती है और उसी सब स्केपुलर फोसा है उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ एक छिद्र पाया जाता है और उस छिद्र को न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं। न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं। ये हो गए आपकी सरफेस। इसके अलावा स्केपुला अस्थि के तीन बॉर्डर होते हैं। एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियर पार्ट का निर्माण करता है, पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर पार्ट का निर्माण करता है, डोर्सल बॉर्डर स्केपुला अस्थि के डोर्सल भाग का निर्माण करता है। ये डोर्सल भाग मोटा और स्पंजी होता है। मोटा और स्पंजी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे स्केपुला कार्टिलेज पाई जाती है, इसकी वजह से कैसा होता है, मोटा व स्पंजी होता है। इसके अलावा तीन कोण पाए जाते हैं। क्रेनियल कोण है जो पतला होता है और स्केपुला अस्थि के क्रेनियल पार्ट का निर्माण करता है। दूसरा आपके कोडल एंगल या कोडल कोण, पश्च कोण जो मोटा होता है और स्केपुला अस्थि के पश्चिम भाग का निर्माण करता है। तीसरा एंगल है डिस्टल एंगल। डिस्टल एंगल स्केपुला अस्थि के दूरस्थ भाग का निर्माण करता है। इसके अलावा स्केपुला अस्थि के दूरस्थ भाग पर एक गुहा पाई जाती है जिसे ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। इस ग्लेनोइड कैविटी से थोड़ा ऊपर की ओर एक खांच पाई जाती है जिसे ग्लेनोइड नोच कहते हैं। इस स्केपुला की ग्लेनोइड कैविटी के पास में एक अतिरिक्त उभार पाया जाता है, उस उभार को कहते हैं ट्यूबर स्केपुली। इस ट्यूबर स्केपुली से थोड़ा ऊपर की तरफ और इस ट्यूबर स्केपुली और ग्लेनोइड कैविटी के बीच में भी एक क्या पाया जाता है, प्रोसेस पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस। और ये आपके एक्रोमिन प्रोसेस है जो स्केपुलर स्पाइन का अंतिम भाग है। तो ये आपके एक प्रकार की गाय की प्रारूपिक स्केपुला अस्थि थी, उसकी संपूर्ण संरचनाओं के बारे में आपको बता दिया। और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी अपनी, उस नेक्स्ट क्लास में आपको मैं गाय की स्केपुला की तुलना घोड़े, कुत्ते, सुअर व मुर्गे की स्केपुला से करके बताऊंगा। कि आपको अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गाय की स्केपुला का वर्णन करते हुए इसकी तुलना घोड़े व कुत्ते की स्केपुला से कीजिए, तो वो उसमें आपको इतना ही लिखना है कि गाय की स्केपुला एक चपटी त्रिकोणात्मक अस्थि होती है, थर्ड और फोर्थ थोरैसिक वर्टेब्री और फर्स्ट रिब के पास स्थित होती है और इसमें दो सतह, तीन कोण और तीन बॉर्डर पाए जाते हैं। इसमें ये संरचनाएं पाई जाती है। उसके अलावा इसमें से ऐसी कौन सी संरचना है जो कुत्ते की स्केपुला में नहीं पाई जाती या कम विकसित होती है और घोड़े की स्केपुला में ज्यादा विकसित होती है, कम होती है, क्या होता है? जो तुलनात्मक अध्ययन है वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करवाया जाएगा। धन्यवाद।